Hello, all of you. Today we will discuss about the Women Reservation Bill, which is officially known as the नारी शक्ति वंदन अधिनियम. ये आपका फोर्स में आया है 16th अप्रैल in 2026 and this is by the 106 Constitutional Amendment Act of 2023. इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 न्यू आर्टिकल ऐड करे हैं, विच इज 330A, 332A एंड 334A. अब जिसको हम ऑफिशियली नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जानते हैं, ये आपका मैंडेट करता है 33% रिजर्वेशन फॉर द विमेन इन द लोकसभा, इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली. इतना ज्यादा प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है इसका विद द डीलिमिटेशन एक्ट के साथ में? तो हम उसके लिए सबसे पहले क्या समझेंगे कि डीलिमिटेशन आखिरकार है क्या, जिसपे पूरी आपका ये मुद्दा चल रहा है. तो डीलिमिटेशन बेसिकली होता क्या है? जब आप रीड्रॉइंग की जाती है कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसको हम बोलते हैं डीलिमिटेशन. अब ये डीलिमिटेशन किसके ऊपर होता है और कैसे होता है, हम उस प्रोसेस को थोड़ा सा समझते हैं. तो जो डीलिमिटेशन होता है वो आपका सेंसस के ऊपर होता है. पहले सेंसस जो होते हैं, सेंसस कंडक्ट कराए जाते हैं जिसमें आप पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है, वो हमारे होते हैं सेंसस. अब सेंसस के ऊपर क्या होता है कि डिलिमिटेशन को मतलब एक डिलिमिटेशन किया जाता है. ज्योग्राफिकल सीट्स डिफाइन की जाती हैं जिन पर इलेक्शन होते हैं. ठीक है. उसके बाद में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने अभी ये जो लॉ पास करा है, इसमें भी क्या है कि सीट्स दी जानी है विमेन को. तो वो सीट्स इसके अंदर कंडीशन ये है कि जो सीट्स दी जाएंगी विमेन को, वो एक न्यू सेंसस पे बेस्ड होंगे जो कि 2026 का सेंसस है, या तो फिर जो लेटेस्ट सेंसस है. तो गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है कि सेंसस कंडक्ट होना शुरू हो गए हैं. तो जो अभी हमारा लेटेस्ट सेंसस है वो अभी 2026 का है, जो कि 4 अप्रैल से कंडक्ट होना शुरू हो गया है. अब प्रॉब्लम ये बात की है कि जो सेंसस है ये कंडक्ट होते होते बहुत टाइम लेगा, क्योंकि पॉलिटिकल डिलेज होते हैं और भी डिलेज होते रहते हैं. तो सरकारी काम है तो टाइम से तो वो वैसे भी नहीं होने. तो क्या होगा कि इसमें अभी टाइम लगेगा. तो गवर्नमेंट एक स्टेप लेकर आई है कि भाई देखो, सीट्स तो देनी है, लॉ भी लागू हो गया है. तो हम क्या करते हैं कि 2011 के सेंसस पर विमेन को 33% का रिजर्वेशन दे देते हैं, एक डिलिमिटेशन कंडक्ट करा करके. और इन्होंने प्रपोज जो सीट्स हमारे पास, जो कि 543 सीट्स पहले थी, अभी क्या हो रहा है कि 850 सीट्स प्रपोज की गई हैं कि 850 सीट्स हमारे जो लोकसभा के अंदर होंगी, उसका 33% निकाल करके हम विमेन को रिजर्वेशन दे देते हैं. लेकिन लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर क्या है, अपोजिशन का भी है और इसका प्रोटेस्ट का भी है, जो कि इसलिए हो रहा है कि भाई अगर हम सीट्स सेंसस को कंडक्ट करेंगे, सीट्स को बढ़ाएंगे और फिर वेमेन को रिजर्वेशन देंगे, तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस होगा जो जो सदर्न के जो हमारे स्टेट्स हैं उनके साथ में. वो कैसे? क्योंकि देखिए, हम गुड गवर्नेंस में बोलते हैं कि हमें पॉपुलेशन कम करना है, क्योंकि हम पॉपुलेशन हमारी जो कंट्री है वो वैसे भी मोस्ट पॉपुलस कंट्री है. तो हमारा क्या है कि पॉपुलेशन को कम करना है. तो जो हमारे सदर्न के स्टेट्स हैं उन्होंने क्या किया है कि अपनी पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा कम करा है, और कहीं ना कहीं एक उनके एक गुड गवर्नेंस को दिखाता है. और उसके बाद में जो हमारे नॉर्दर्न के स्टेट्स है लाइक यूपी एंड बिहार, यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हुआ है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है. अब प्रॉब्लम इस बात की है कि 1971 का जो डेटा है, दैट डेटा इज रियली आउटडेटेड. अब हम इतने आउटडेटेड डेटा के साथ में हम उस पर कॉन्स्टिट्यूएंसी ड्रॉ नहीं कर सकते. वो एक फ्रोजन डेटा है जो कि 2001 में उसको बोला गया था कि वो चेंज होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा एंड वी विल यूज दैट डेटा. बट वो हो नहीं पाया और उस डेटा को हमने 2026 तक एक्सटेंड कर दिया. तो अभी क्या है कि 2026 में वी आर ऑलरेडी इन 2026. तो अभी चीजों को चेंज करने की जरूरत है बहुत ज्यादा. तो इन्होंने इस लॉ को लेकर आए कि भाई अब ठीक है, अब हम लेकिन इस पर रिजर्वेशन देंगे इन लोगों को. लेकिन अपोजिशन बोल रहा है, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं कि भाई अगर उनकी सीट्स कम होंगी तो उनका रिप्रेजेंटेशन कम होगा. सीट्स बेसिकली हो भी सकता है कि ज्यादा हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अल्टीमेटली उनका शेयर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा. तो
साउथ के स्टेट्स ये बोल रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें रिजर्वेशन देना है तो तुम इन्हें अभी 543 सीट्स पे दे दो। लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर हम 543 सीट्स पे रिजर्वेशन देते हैं तो फिर से डिलिमिटेशन होगा, क्योंकि वो तो कंडक्ट ही कराना है। और अगर हम 543 सीट्स पर देते हैं तो हमें फर्दर चेंजेस करने पड़ेंगे जब सीट्स को बढ़ाया जाएगा, जो कि हम 850 बोल रहे हैं, जो कि 850 होंगी इन फ्यूचर। ओके, नाउ ये पूरा कंट्रोवर्सी है जो पॉलिटिकल एंगल है, मैंने आपको बता दिया कि पॉलिटिकल एंगल क्या है। बट इसके हम अगर थोड़े से आगे भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे कौन, देखो एक होता है, हमने जो पॉलिटिकल बेसिस पे देखा, जो हम पॉलिटिकली चल रहा है हमने वो बताया। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस है जो हमें देखने की जरूरत है। तो एक ब्रीफ में हम मैरिट एंड डिमेरिट देख लेते हैं। तो हमने वही मैरिट लिखे हुए हैं कि बिकॉज डेटा बहुत आउटडेटेड है, तो हम उसको रियली हमें चेंज करने की जरूरत है। और उसके बाद में रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगा ये। उसके बाद में क्या है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट में सीट्स मिल जाएंगे कि जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उन लोगों को सीट्स अवार्ड कर दी जाएंगी। ठीक है, डिमेरिट्स देख लेते हैं। वही सदर्न स्टेट्स अपना सफर करेंगी। एंड सेकेंड आपका और जो विमेन है, क्योंकि पता है एक पहले भी क्या है कि हमने बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिसमें विमेन ने क्या किया है, ज्यादा वोट करा है इन कंपैरिजन टू मेल्स। तो प्रॉब्लम ये है कि जब विमेन इस तरीके से 33% का जब हमें लेजिस्लेचर में एक मिल जाएगा, एक प्रोपोर्शनेट विमेन का होगा, तो कहीं ना कहीं वो एक इन्फ्लुएंस करेगा इलेक्शन में। बहुत सारे बिल्स ऐसे पास होते हैं जहां पर एक इन्फ्लुएंस रहेगा उनका। तो ये इसका एक डिमेरिट भी है, क्योंकि इसको यूज किया जाएगा एज एन वोट बैंक, क्योंकि बहुत सारी विमेन जो होंगी वो उनको देख करके ही वोट करती हैं, उनको आइडल बना के वोट करती है। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस जो एक है वो उधर गवर्नमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एंड अगर हम थर्ड डिमेरिट देखें तो देखिए सीट्स बढ़ रही हैं, वेल एंड गुड। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सीट्स के साथ साथ एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। एक्सपेंडिचर कैसा, जो पब्लिक के फंड्स हैं वो यूटिलाइज होंगे। एमपी एंड एमएल, जो एमपी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट्स बढ़ रही है ना, सो और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट्स अगर बढ़ रही है तो क्या होने वाला है भाई, पब्लिक का फंड, उनका टैक्स का पैसा उनके लिए यूज होगा, उनको सैलरी देना, उनके उनके ऑफिसेस कंडक्ट होना, उनके वर्क्स में। तो आई थिंक दीज आर द रियली issues that we all need to discuss into it। and although delimitation act वैसे भी आज फाइनली पास नहीं हो पाया लोकसभा से, मेजोरिटी उसने क्लियर नहीं कर पाया है 543 का जो 2/3% होता है। सो टिल दैट आप सोचिए, मुझे अपनी कमेंट्स दीजिए क्या है, आप क्या सोचते हैं, व्हाट अबाउट इट। एंड टिल दैट थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।